अरे बच्चों, आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था हमने पहली क्लास में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था, जिसके 8 पार्ट थे, जहां हमें बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना होगा, द्विघात समीकरण बनानी होगी। क्या बनानी होगी? द्विघात समीकरण बनानी होगी। वर्ड प्रॉब्लम आपकी है। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई याद करनी है। लंबाई व चौड़ाई बताना क्या कर बच्चों? एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल दे रखा है आपको, एरिया यानी कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है ये कि जो इसकी जो चौड़ाई है लंबाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा? चौड़ाई माननी होगी। क्या माननी होगी आपको? चौड़ाई। तो करना क्या है आपको? यहां लिखना है माना, जब सोल्यूशन करोगे, माना आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। कितनी मीटर मान लिया आपने? x मीटर मान ली। अब जो लंबाई होगी, अब जो लंबाई होगी वो क्या है? भूखंड की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? चौड़ाई से 2 गुना। चौड़ाई कितनी है आपकी? x का 2 गुना कर लो। चौड़ाई कितनी है पहले बच्चों? x का 2 गुना। 2 गुना करने के बाद क्या है? 1 ज्यादा। जो आयताकार भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना चौड़ाई कितनी? x मीटर, तो उसका 2 गुना कर दिया और क्या कर दिया? 1। ठीक है, अब क्या करें बच्चों? यानी कि अगर इसकी लंबाई x मीटर है तो इसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। एरिया कितना होगा इसका? क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा लंबाई यानी लेंथ इनटू चौड़ाई यानी ब्रेथ। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्षेत्रफल देना 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई दी हुई है प्यारे बच्चों इसकी 2x प्लस के 1, और चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों? चौड़ाई है इसकी x मीटर। तो अब मैं ऐसा इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका, या इसे लिख लीजिए आप 2x प्लस 1 सीधा करके इंटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 528 मीटर। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए x की। जब आप x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल 528। ठीक है, आप उधर एक आपको द्विघात समीकरण बनानी है, तो आपको उधर से जो 528 रखा हुआ है इधर उठा लाइए, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल क्या बचेगा? 0। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे फैक्टर करोगे, क्या करोगे? फैक्टर द्विघात समीकरण के, तो फैक्टर क्या निकल के आएंगे? फैक्टर कर लेगा। ठीक है, फैक्टर यहाँ पर केवल हमें द्विघात समीकरण बनाने, ना कि फैक्टर बताने, ना कि हमें फैक्टर बताने हैं इसके। चाहो तो आपसे गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? इसे नोट कर लीजिए आप इतने। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक याद करने हैं। क्या याद करने? पूर्णांक याद करने हैं प्यारे बच्चों। चलिए, सबसे पहले क्या बोला? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मैं आपको बता दूं, माना
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यार बच्चों लिख लेना, ये नोट कर लेना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कंटिन्यू आपके जो नंबर होंगे वे होंगे ये, एक x होगा और एक क्या होगा, x+1, एक x होगा, एक x+1 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूर्णांक का गुणनफल कितना है, इन गुणनफल, इन क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या आता है एक बार फिर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, तो आपको क्या बताने हैं, पूर्णांक बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करा, मुझे यहाँ पर पता नहीं था कि पूर्णांक क्या है, तो सबसे पहले मैं पूर्णांक की ऐड कर लिए। पूर्णांक क्या ऐड करे हमने, x और x+1, दो की बात करते हैं हम, दो ऐड करें, एक x से एक x+1 हो जाएगा। अब क्या, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, वो हो जाएगा कर बच्चों हमारा 306, कितना है, 306। तो चलिए गुणनफल कीजिए इन दोनों का, पूर्णांक एक ही है x और दूसरा x+1, गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 इक्वल 306, अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों आ जाएगा 3x3, माफ करना, ये हो जाएगा आपका x² प्लस x इक्वल 306, इसे जरूर उठा लाइए तो हो जाएगा प्यारे बच्चों x² प्लस का x इधर आकर माइनस का 306, उधर बचेगी इक्वल 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया है। करा क्या, सबसे पहले मैंने क्रमागत धन पूर्णांक याद कर लिए, मान लिए जो हमारे x और x+1 थे, फिर इनका हमें दिया हुआ है दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306, दोनों का गुणनफल निकाल दिया, गुणन कर दी दोनों की, कितना 306। अब इक्वेशन बन गई, इक्वल में क्या रखा हुआ है आपका 306, इस 306 को ले गया है पल्ली तरफ, 306 कहाँ ले जाएंगे हम, पल्ली तरफ। जब आप 306 को इधर ले आओगे तो आप क्या हो जाएगा, उधर बचेगी 0, तो अब 0 बनते ही क्या बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण, और हमें द्विघात समीकरण ही बनानी थी, क्या बनानी, द्विघात समीकरण हमें बनानी थी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो चुका है। तो अभी आज की क्लास में 2 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, आयताकार भूखंड वाला, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा, धन पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक वाला। अभी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, मैं फिर भी साइड में क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है, और कोई भी परेशानी हो कमेंट करके बता सकते